हेलो फ्रेंड्स, बेसिक सपोर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग किसी भी नंबर्स का, दिए गए नंबर्स का एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, फिर सी से कॉमन और लास्ट में एफ से फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब होता है जो सभी में आए, जो सभी में आए। और फैक्टर का मतलब होता है वे सभी संख्याएं, जो दिए गए संख्याओं को, जो दिए गए संख्या को पूरा पूरा काटे। विभाजित कर सके। काटने का मतलब क्या है? विभाजित कर सके। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑल द नंबर्स विच कैन डिवाइड्स द गिवन नंबर्स आर नोन एज फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। मतलब किसी संख्या, मान लीजिए 20 है, तो इसको डिवाइड करने वाले वे सभी संख्या, जैसे 1, 2, 4, 5, 10, 20, इन सभी से ये 20 पूरा डिवाइड हो जाता है। देखिए 2 से भी डिवाइड करते हैं तो 10 बार में, 4 से 5 बार में, 5 से 4 बार में, 10 से 2 बार में और 20 से 1 बार में। इन सभी से ये पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 20 हो जाएंगे। कॉमन का मतलब होता है जो सभी में आए। जैसे हम लोग बैट बॉल खेलते हैं तो प्लेयर छांटते हैं, तो कोई बंदा अगर बच जाता है तो उसको दोनों साइड से खिलाते हैं, तो वो जो बंदा बचता है उसको बोलते हैं कॉमन प्लेयर, जो दोनों साइड से खेलता है। तो वही कॉमन का मतलब वही होता है। ठीक है, जो दोनों में आए, सभी में आए। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब कॉमन फैक्टर को एक साथ लिया जाए तो कॉमन फैक्टर मतलब ऐसे फैक्टर्स जो दिए गए सभी संख्याओं के फैक्टर हों। जैसे मान लीजिए 20 और 40 का अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो 20 के ये सभी फैक्टर हो गए, और 40 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1, 2, 4, 5, 8, फिर 10, फिर क्या हो जाएगा? 20, फिर 40। तो ये सभी क्या हैं? 40 के फैक्टर्स हैं। तो ऐसे फैक्टर्स जो 40 के भी फैक्टर्स हैं और 20 के भी फैक्टर्स हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? कॉमन फैक्टर। जैसे देखिए 2 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है, तो 2 हो गया। फिर 4 भी दोनों का फैक्टर है, तो 4 भी इन दोनों का क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। फिर 5 भी है, ठीक, 10 भी है, फिर 20 भी है। देखिए, तो ऐसे सभी फैक्टर्स जो दिए गए सभी संख्याओं के फैक्टर्स हों, उनको क्या बोलते हैं? कॉमन फैक्टर। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गया? कॉमन फैक्टर्स हो गए 2, 4, 5, 10, 20। तो अब देखिए एचसीएफ निकालना है हमको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाल लिया? कॉमन फैक्टर निकाल लिया, कॉमन फैक्टर। तो इस कॉमन फैक्टर में हमको कौन सा कॉमन फैक्टर फाइंड करना है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो उसको फाइंड करना है। तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर में 20। तो 20 और एचसीएफ ऑफ 20 एंड 40 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। 20 और 40 का जो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मौस, महत्तम समापर्त्य। क्या बोलते हैं? मौस, महत्तम समापर्त्य। तो 20 और 40 का महत्तम समापर्त्य क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर्स जो भी है उनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 20 है। तो इसके नाम से ही हम जान गए कि
क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब किसी भी दिए गए संख्याओं में जो भी कॉमन फैक्टर आते हैं उनमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो हमने आपको बताया कि किसी दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, पहले संख्या का फैक्टर लिखते हैं, फिर दूसरे संख्या का सभी फैक्टर लिखते हैं और देखते हैं कौन से फैक्टर्स कॉमन है। उन सभी कॉमन फैक्टर्स को ऐसे करके लिख लेते हैं और फिर तब देखते हैं उन कॉमन फैक्टर्स में कौन सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। इसका मतलब है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूरा डिवाइड कर सके उसे HCF कहते हैं। जैसे यहाँ पे 20 और 40 का HCF निकालना था तो इसमें हम लोगों ने निकाला है 20। तो देखिए ये जो 20 है वह सबसे बड़ी संख्या है जो 20 और 40 को डिवाइड कर सकता है पूरा। तो इस तरह से HCF का जो डिफिनीसन है वो क्या होगा, द डिफिनीसन ऑफ HCF इज़ दैट HCF इज़ द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स इज़ नोन एज HCF। HCF वह बड़ा से बड़ा या सबसे बड़ी संख्या होती है, किसी दी गई संख्याओं का मौसा वह बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं को पूरा विभाजित कर सके। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूरा विभाजित कर सके उसे क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स इज नोन एज HCF ऑफ दैट नंबर्स। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HCF। अब हम लोग जानेंगे किसी भी नंबर का HCF फाइंड आउट करने के कितने मेथड होते हैं और उन मेथड का उपयोग करके हम लोग HCF निकालेंगे किसी भी दिए गए नंबर का। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहला मेथड होता है कौन सा, फर्स्ट मेथड होता है प्राइम HCF निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं कैसे निकालते हैं HCF। इसे मान लीजिए हमको निकालना है HCF 64 और 144 का HCF निकालना है। किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है। तो बेसिकली इस मेथड में क्या करते हैं कि जितने भी नंबर का HCF निकालना होता है उसका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। और तो चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं कितना आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, जिस नंबर का निकालना हो उसको ऐसे लाइन खींच के रख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि वह नंबर किस छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये जो नंबर है 64 ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 एक प्राइम नंबर है। तो इस 2 से इसको डिवाइड करते हैं और जो भी आता है उसको यहाँ नीचे लिखते हैं। तो डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 4 उतारेंगे तो 2 जा 4, 32 बार में 64 डिवाइड हो गया। फिर 2 से 32 16 बार में डिवाइड हो गया, फिर 2 से 16 8 बार में, फिर 2 से 8 4 बार में, और फिर 2 से 4 2 बार में, और फिर 2 से 2 1 बार में। अगर मान लीजिए कि यहाँ ये जो नंबर आता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम देखते क्या वो किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। अगर किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड होता तो उसको यहाँ लिखते, उस प्राइम नंबर को, और उससे डिवाइड करके जो भी आता है यहाँ लिखते, ठीक है। लेकिन ये 2 से डिवाइड हो गया तो 2 से डिवाइड किए हैं, फिर यहाँ जो आया वो भी डिवाइड हो गया तो करते गए हैं और लास्ट में 1 आ गया। जब 1 आ गया तो इसका काम ख़त्म हो गया। फिर 64 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 3 और 3 6, 3 2 5 और 1 6, इस तरह लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 64 को। फिर अगला जो नंबर दिया गया रहता है उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो देखिए ये भी 2 से डिवाइड होने वाला है, तो डिवाइड करिए, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 18 बार में, और फिर 2 से 9 बार में, और ये 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे,
फिर देखेंगे कि ये किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो ये 3 से डिवाइड होता है, तो 3 3 जा 9 और 3 से 1 बार में यहाँ ये डिवाइड होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको 144 को इसके नीचे ऐसे लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। तो लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे है। ठीक, अगला स्टेप क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी हम नंबर का निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो दोनों में आया है। तो ये 2 दोनों में आया है और कितनी बार आया है, तो एक बार आ गया दोनों में, फिर 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर 4 बार आ गया दोनों में, फिर उसके बाद इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो 4 बार आया है दो किस में, 64 और 144 दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में 4 बार आया है, दोनों में आया है। 4 कंडीशन ऐसा है जिसमें दोनों में आया है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो जितनी बार आया है उतनी बार 2 को हम लिखते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो क्या आ गया, 16 आ गया। तो रिक्वायर्ड एचसीएफ क्या हो गया, 16 हो गया इन दोनों नंबर्स का। तो हमने क्या किया है, एक बार और फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी दिए गए नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालना हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर दिए गए हैं उनका अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उनको ऐसे लिखते हैं। फिर देखते हैं कि कौन सा नंबर ऐसा है जो सभी के प्राइम फैक्टराइजेशन में आया है और कितनी बार आया है। जितनी बार आया रहता है वह नंबर उतनी बार उसको लिख के और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वही क्या होता है, रिक्वायर्ड एचसीएफ होता है दिए गए नंबर का। तो यहाँ पे देखिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ऐसे लिख लिए, फिर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में ऐसे लिख लिए, और फिर 2 को देखिए, 2 एक बार यहाँ आया है दोनों में, फिर एक बार और आया, फिर एक बार, फिर एक बार। तो 4 बार आया है, तो 4 बार 2 को लिख के और आपस में मल्टीप्लाई कर लिए, 16 आ गया। यही क्या हो गया, रिक्वायर्ड एचसीएफ हो गया 64 और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर यहाँ पे 3 नंबर्स होते तो तीनों का निकालते, और फिर चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं 3 नंबर्स का एचसीएफ निकाल के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए निकालते हैं। मान लीजिए हमको निकालना है एचसीएफ किसका किसका, एचसीएफ निकालना है दूसरा, फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 72, 102, 12 एंड 204। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 36 हो जाएगा, फिर यहाँ 18 होगा, फिर 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 और 3 से 1। क्या किए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए पिछला वीडियो देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपको एकदम डीपली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, बेसिक मैथ नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे और आप लोग जाके उसको देखिए और अच्छे से सीखिए, क्योंकि अगर बेसिक नहीं मजबूत रहेगा तो आप लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी घर का अगर बेस मजबूत रहता है तो उस पर कितना वो मंजिल बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और अगर बेस कमज़ोर है तो आदमी डरने लगता है कि अगर ज़्यादा मंजिल बना देंगे तो हो सकता है गिर जाए। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, पहले जाइए बेसिक जो भी वीडियोज़ डाले हैं हमने पिछले, उन सभी को जाइए चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक है, और फिर इसको देखिए। तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 72 का। तो 72 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे कि 112 का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से ये डिवाइड होने वाला है, 1 प्लेस पे 2 है, 56 बार में, फिर 2 से 28 बार में, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से 14 बार में, 2 से 7 बार में, और 7 से ये डिवाइड होगा, क्योंकि 7 क्या है, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर केवल खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है।
तो 7 7 से ही कटेगा 1 बार में। तो अब 112 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ, तो 112 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इसके बाद 204 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड होने वाला है, तो इसको लिख कितनी बार में डिवाइड हो जाए, 2 1 जा 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 है तो 0 उतार लेते हैं, और 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 5 जा 10, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 2 को उतारेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये डिवाइड करना अगर नहीं आता है तो किनारे कर लीजिएगा, बेसिक तैयार रखिए। अब देखिए ये 51 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो देखें क्या 3 से डिवाइड हो सकता है अगले प्राइम नंबर से, तो 5 + 1 6 होता है, 6 3 के मल्टीपल में आता है, मल्टीपल होता है 6, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, यहाँ 2 बचेगा, 3 7 जा 21। अब 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर खुद से डिवाइड होता है, तो इसको 17 से 17 को डिवाइड करेंगे, 1 बार में डिवाइड हो गया। अब इस 204 को ऐसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, तो लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब हमें क्या देखना है कि पहले क्या था कि यहाँ 2 नंबर्स थे, तो उसमें देख रहे थे कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में आया है। अब हमें देखना है यहाँ 3 नंबर का निकालना है, तो देखना है कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आया है, और कितनी बार आया है उसको देखते हैं। तो ये 2 है, देखिए एक बार आ गया तीनों में एक बार आ गया, फिर देखिए दूसरी बार भी तीनों में आ गया, फिर यहाँ पे केवल 2 में आया है, तीसरे में नहीं आया है, फिर यहाँ पे अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आया हो, तो 2 ऐसा है प्राइम फैक्टर है जो तीनों में आया है, तो 2 को जितनी बार आया उतनी बार लिखते हैं, 2 और 2, और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही क्या होता है, रिक्वायर्ड एचसीएफ हो जाता है। तो 2 2 जा 4 क्या हो गया, इन तीनों नंबर्स का 72 112 और 204 का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। अब मान लीजिए हम लोगों को 3 संख्याओं का नहीं 4 संख्याओं का निकालना होता, या 5 संख्याओं का, जितने भी संख्याओं का निकालना होता, तो हम सभी का क्या करते, प्राइम फैक्टराइजेशन करते, और फिर उनको ऐसे लिखते, और फिर देखते कि कौन सा नंबर है जो सभी में आया है और कितनी बार आया है। जितनी बार आया रहता उतना पेयर ऐसे बनाते, और सबको जितनी बार आया रहता उतने पेयर के लिए उतना बार लिखते उस नंबर को, और तब मल्टीप्लाई करके निकालते। जैसे 2 है तो 2 इसमें एक बार आ गया तीनों में, फिर दूसरी बार आया तीनों में, तो 2 बार आया है तीनों में 2, तो 2 बार लिखे 2 को और आपस में मल्टीप्लाई किए और 4 आ गया है एचसीएफ इन तीनों का। अगर 4 नंबर रहते तो यहाँ पे चौथे का भी लिखा जाता, और तब देखते कौन सा नंबर है जो चारों में आया है। ऐसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ, ठीक है, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ ऐसे निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को थोड़ा कम करने के लिए, चूँकि ये आसान है, लेकिन एक दूसरा मेथड भी है इस प्रोसेस को कम करने वाला, वो भी आसान है और ये भी आसान है, तो जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा। तो दूसरा मेथड क्या है, डिवीज़न मेथड। तो आइए इन्हीं नंबर्स का हम डिवीज़न मेथड से एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमको डिवीज़न मेथड से निकालना हो एचसीएफ किसका, इसी नंबर का 64 का। कौन सा मेथड, 64 और 144 का डिवीज़न मेथड। तो डिवीज़न मेथड से कैसे निकालते हैं, देखिए दूसरा मेथड है डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड, तो डिवीज़न मेथड में जितने भी नंबर्स का एचसीएफ निकालना रहता है, उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको अपने से जो बड़ा नंबर रहता है उसमें डिवाइड करना रहता है। जैसे 144 और 64 का निकालना है, तो 144 में हम क्या करेंगे, 64 से डिवाइड करेंगे, तो जितनी बार में जाएगा, देखिए कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, तो 100 कितना हो जाएगा, 28 आएगा 2 बार में। डिवाइड किए इसमें तो कितना आ गया, 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये रिमाइंडर बच गया, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम क्या बना लेते हैं, डिवाइजर बना लेते हैं, और जो पहले से डिवाइजर था उसको डिवाइडेंड बना लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। क्या करते हैं, छोटे संख्या से बड़े संख्या में डिवाइड करते हैं, और जो भी रिमाइंडर बचा उसको डिवाइजर बना के, और पहले से जो छोटा संख्या जो डिवाइड कर रहा था उसको क्या बना लिए,
डिवाइडेंड बना लिए और उसमें अब रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो 16 4 जा 64, देखिए पूरा पूरा कट गया। अगर पूरा पूरा नहीं डिवाइड होता, मान लीजिए यहाँ कुछ रिमाइंडर बच जाता, तो फिर ऐसे ही उसको डिवाइजर बना लेते और यहाँ जो 16 है उसको यहाँ ले आके रख लेते और डिवाइड करते। तब तक ऐसे करते जाते जब तक जीरो नहीं आता रिमाइंडर। तो यहाँ जीरो आ गया रिमाइंडर, तो काम खत्म। तो जब जीरो रिमाइंडर आ जाए और जिससे डिवाइड करने पे जीरो आ रहा है वही क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड HCF हो जाएगा। यही क्या हो गया, HCF हो गया। तो मुझे लगता है डिवीजन मेथड ज़्यादा आसान है। देखिए तुरंत आ गया 64 और 144 का HCF क्या आ गया, 16 आ गया। देखिए यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 16 ही आया था। इसका मतलब 64 और 114 का जो HCF हम लोगों ने निकाला था 16, वो सही निकाला था, क्योंकि दोनों मेथड से वही आया। अब हम चलिए जो 3 नंबर का निकाले थे HCF 72 और 112 और 204 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इसी का HCF हम डिवीजन मेथड से निकाल के देखते हैं। तो क्या करते हैं कि जब 3 नंबर दिए हों या 3 से अधिक नंबर हो तो पहले 2 नंबर्स का HCF निकालते हैं, जो 2 छोटे वाले नंबर हैं। तो सबसे छोटे वाले से उससे जो बड़ा रहता है उसमें डिवाइड करते हैं। तो 72 से क्या करेंगे, 112 में डिवाइड करेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक जीरो ना आ जाए। तो देखिए करते हैं, 72 से 112 में किए तो 1 बार में 72 आएगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 40। फिर 40 से डिवाइड करेंगे 72 में तो 1 बार में फिर 40 आएगा। अब चूँकि यहाँ रिमाइंडर बच गया तो क्या था प्रोसेस कि जो भी रिमाइंडर बचता है उसको डिवाइजर बना लेते हैं और फिर पहले से जो डिवाइजर आता है उसको डिवाइडेंड बना के और डिवाइड करते हैं। तो बना लिए इसको डिवाइजर और इसको यहाँ रख के और डिवाइड किए तो 1 बार में 40 आया। फिर 72 में से 40 माइनस किए तो 32 आ गया। फिर रिमाइंडर आ गया तो फिर इसको डिवाइजर बना लिए और 40 को यहाँ रख लिए, फिर डिवाइड किए तो 1 बार में क्या आया, 32। फिर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 8 आ जाएगा। ठीक, फिर 8 से देखिए यहाँ जगह नहीं बचा है तो इधर कर लेते हैं। तो 8 से 32 में डिवाइड करेंगे। 32 को यहाँ अंदर ला लेते हैं, डिवाइडेंड बना लेते हैं और जो रिमाइंडर रहता है उसको डिवाइजर बना लेते हैं। तो 8 से 32 में डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32। तो यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो गया 8 से। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है कि इन दोनों का जो HCF आया उससे अगले नंबर में डिवाइड करना है और तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि 0 न आ जाए। ऐसे करते जाना है और तब तक डिवाइड करना है जब तक 0 न आ जाए। तो डिवाइड करते हैं तो 204 में डिवाइड करते हैं किससे, 8 से, इस 8 से। तो डिवाइड करिए, 8 2 जा 16, यहाँ आ गया 4 और 44 उतार लिए तो 8 5 जा कितना होता है, 40। तो यहाँ आ गया 4, रिमाइंडर बच गया। ठीक, अब रिमाइंडर 4 बचा तो उसको क्या बनाना है, डिवाइजर बनाना है और यहाँ जो डिवाइजर है उसको डिवाइडेंड बना लेना है। तो 8 यहाँ आ जाएगा और 4 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 4 2 जा 8 हो जाएगा और देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो लास्ट में अंतिम जो डिवाइजर है, अंतिम जो भाजक है उसी को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। तो लास्ट में जो डिवाइजर आया जो इस नंबर को डिवाइड किया, मतलब तीनों नंबर को डिवाइड किया, वही क्या हो गया, HCF हो गया। मतलब जिससे डिवाइड करने पे 0 आ गया लास्ट में रिमाइंडर। तो HCF ऑफ 72 112 एंड 204 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। देखिए इस मेथड से भी 4 ही आया है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या आया था, 4 ही आया था। ये दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, HCF निकालते हैं किसी भी दिए गए नंबर्स का। किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो एक बार और डिवीजन मेथड को रिकॉल कर लेते हैं। क्या करना है कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं जिनका HCF निकालना है उसमें जो 2 छोटे नंबर्स हैं उनका HCF पहले डिवीजन मेथड से निकालते हैं। उसको डिवीजन मेथड से निकालने के लिए क्या करते हैं, जो छोटा नंबर है
उस नंबर से उससे जो बड़ा है उसमें डिवाइड करते हैं और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। मतलब क्या कि पहले से छोटे वाले नंबर से इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो उस रिमाइंडर को डिवाइजर बना लेते हैं और यहाँ जो डिवाइजर है उसको यहाँ रख के डिवाइडेंड बना लेते हैं और तब इसमें क्या करते हैं, इससे डिवाइड करके और तब तक डिवाइड करते हैं जब तक 0 ना आ जाए। फिर रिमाइंडर कुछ बच गया तो फिर इसको डिवाइजर बना लिए और इसको उठा के यहाँ रख लिए और फिर इससे इसमें डिवाइड किए। फिर रिमाइंडर बच गया 8 तो इसको उठा के जिससे डिवाइड किए थे उसको यहाँ रख लिए और 8 से डिवाइड किए तो 8 4 जा 32 आ गया। यहाँ जगह नहीं बचा है तो 8 को यहाँ लिख लिए हैं और 32 को उठा के यहाँ रख लिए और 8 4 जा 32 यहाँ डिवाइड किए तो पूरा कट गया। जब पूरा कट जाता है तो इन दोनों का HCF क्या हो गया, 8 हो गया। लेकिन हमको तीनों का एक साथ निकालना था ना, तो क्या करेंगे, जो आया यहाँ पे उससे क्या करते हैं, जो नंबर बचा है उसमें डिवाइड करते हैं और इस नंबर को से इसमें डिवाइड करते हैं, तब तक करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। वही काम करेंगे जो इन दोनों के साथ किए हैं। तो 8 से इसमें डिवाइड किए तो यहाँ 4 रिमाइंडर आ गया। अब इस 4 को डिवाइजर बना लिए और इस 8 में डिवाइड किए तो 2 बार में पूरा डिवाइड हो गया। तो HCF क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखिए दोनों का HCF मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और इससे भी सेम नंबर आया है। तो इस तरीके से डिवीजन मेथड से निकालते हैं और ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को दोनों मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।